ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिखा है हम उससे कोई नहीं छीन सकते। परंतु यदि हमारा ईश्वर सच्चा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो मेरी राजकुमारी का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। अपने दिल में इस तरह रखो कि जीवन सुफल जाए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य का अपमान कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं समुद्र के समान होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करना ये दो उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देना। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का सामान न करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान जियो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का सामान न करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान जियो। यदि आप जीवन में शामिल हो जाते हैं तो आपको उद्यमशीलता का प्रयास करने में कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में हमेशा मौकों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के आदर्श को नहीं। इस दुनिया में इंसान किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान के पीछे जो ताकत लगाता है वो बहुत बड़ा होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन पास हम जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को अंत काल में मेरा स्मरण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ रहना से अच्छे हैं आप अकेले रह रहे हैं। जब आपके जीवन के चारों ओर विनाश और विनाश हो गया, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर लिया, तब आपने मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आना। तुम उसके लिए शोक करो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म उपदेश है। जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन होता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं रहते, क्योंकि जो तकदीर में होता है हमें कभी प्यार नहीं होता, और हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। खाली हाथ आया, खाली हाथ वापस चला गया। आज की पढ़ाई है कल किसी और का, पर्सन किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही सुझाए दुखों का कारण है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झकना ही लगते हैं। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनसे एक है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार करता और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं रहेगा। फल की अभिलाषा ठीक हो, कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से स्टार्टअप बनाने की भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बने हैं। और प्रेम से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय बर्बाद जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बुरा होता है और दुख हो तो बिगड़ जाता है। बुरे कर्म करने वाली कोई फिल्म नहीं होती और अच्छे कर्म होते नहीं दिखते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी लेना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुकाया जा रहा है। जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मतलब कहाँ होता है वहाँ प्यार ही कहा जाता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जिंदगी तो बस इस पल में है, सिर्फ इस पल में। प्रेम एक अनोखा अनुभव है जो इंसान कभी परास्त नहीं होता, और नफरत एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी इंसान नहीं देता। लोग कहते हैं कि कॉलेज के आगे झुकना चाहिए, सचिवालय। सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी नहीं देते। जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि आपकी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे पर चढ़ा दे तो वही भाव से उसे स्वीकार करता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। आत्मा न तो जन्मती है, न कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गंदा किया जा सकता है।
आत्मा अमर और अज्ञानी है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, उसका त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को अंत काल में मेरा ध्यान रखना चाहिए। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी कठिनाइयों को हराते हैं। जीवन में अजूबा है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। अंडस को जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी।